मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। हम मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। अब बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। We want justice, we want justice, we want justice। इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। इसलिए हम सड़कों पर आए हैं। इस बार अगर हमें गवर्नमेंट परमिट नहीं करेगी, हमें गोलियों से बूंद दो तो बस मसला खत्म। ना रहेगा टेलीविजन और ना रहेगी कोई मांग। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। इंसाफ जुल्म की चक्की में संदेश हमारा नारा है, इंसाफ जुल्म की चक्की में संदेश हमारा नारा है। अब मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। अब मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। नमस्कार। लगातार डोडा के अंदर, टाउन के अंदर गंदगी 2 दिन से हमें देखने को मिल रही है। और किस वजह पे देखने को मिल रही है? अलग अलग इलाके, अलग अलग मोहल्ले के बाहर अगर आप देखेंगे तो आपको गंदगी जो है वो ज़रूर दिखेगी। और आप भी सोच में होंगे कि आखिरकार क्यों ये जो है वो गंदगी साफ़ नहीं की जा रही। मैं आपको बता दूं, आज एक प्रोटेस्ट किया गया। अर्बन लोकल बॉडीज़ सफाई कर्मचारी यूनियन डोडा की तरफ से एक प्रोटेस्ट आज के दिन किया गया। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्यों ये जो है वो हड़ताल इनकी तरफ से की जा रही है और किन कारणों की वजह से जो इनका प्रोटेस्ट था, क्या मकसद था उसका, और गंदगी को क्यों आखिरकार साफ़ नहीं किया जा रहा है। इनसे बातचीत करेंगे। पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम सजाद अहमद है, मैं जम्मू प्रांत का वाइस चेयरमैन। तो सर, क्या जो है मकसद आपका इस प्रोटेस्ट का है और इस जो हड़ताल का? सर, अरसा 25 साल से सफाई कर्मचारी काम कर रहा है। जहाँ तक इन्होंने 1994 में SRO चौड़ बनाया था कि 7 साल के बाद सफाई कर्मचारी परमिट हो जाएगा, मगर आज के दौरान तक कोई भी इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हमें सड़कों पे आना पड़ा है। नहीं, आपने इससे पहले भी इसी साल में जो है वो 2 बार प्रोटेस्ट किया, 2 बार जो है अपने काम छोड़ो हड़ताल रखी, फिर आप जो है अपने कामों पे लौटे। आज फिर आप तीसरी बार जो है वो अपनी हड़ताल जो है वो जारी कर रहे हैं। आखिरकार किन डिमांडों को जो है वो सुना नहीं जा रहा है? आखिरकार जब आपकी पहले भी आपने डिमांड जब सामने रखी थी तो उस समय क्यों आप जो है आपने अपना पाँव पीछे किया और अभी फिर से क्यों है जो आप डिमांड सामने रखी? जनवरी जब हमने हड़ताल की थी तो हमारा जो सेक्रेटरी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ उनसे मीटिंग हो गई है। 1 महीने का टाइम दिया था, तो आज लगभग 8 महीने हो गए हैं, मगर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ उनने भी उस वक्त बोला था कि 1 महीने के अंदर अंदर अपना मसला हल हो जाएगा, मगर आज तक उस पर नहीं है। जहाँ तक ये 2-4 दिन पहले उन्होंने जम्मू कॉर्पोरेशन में 600 बंदा परमिट किया है, तो हम उनको क्या सोतेला व्यवहार है, अर्बन लोकल बॉडी से क्या सोतेला व्यवहार है? तो आपको क्या लगता है, मतलब कि आपकी किन डिमांडों को जो है वो सुना नहीं जा रहा है और कौन कौन सी डिमांड जो है वो आपकी? हमारी सबसे पहली डिमांड है जो 7 साल कवर चुके हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। अगर यूटी बनी है तो मिनिमम एक्ट लागू किया जाए, और जो हमारे वैकेंट पोस्ट है वो फिलअप किया जाए। और चौथा हमारा ये है कि अगर ओल्ड पेंशन ने स्कीम बंद की है, ओल्ड पेंशन जो स्कीम है वो लागू किया जाए। इससे पहले भी आपने हड़ताल रखी, अभी आप फिर से कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो है वो सरकार, मौजूदा सरकार जो है वो आपकी इन बातों को सुनेगी? सर, उम्मीद तो है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद, अगर इस साल भी आपने 3 बार जो है वो कर चुके और अपना आपने प्रोटेस्ट बंद किया और उससे पहले भी कई बार जो है वो आप इस तरह के प्रोटेस्ट और इस तरह की जो है आप हड़तालें कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है आप कैसे बदलाव जो है आएगा? ये लास्ट बारी है, अब की बार इसके बाद कोई भी हड़ताल नहीं होगी। ये लास्ट हड़ताल है, करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। मानकर उससे क्या आप अपनी डिमांड सामने रखना चाहेंगे? हम यही है कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल करे, नहीं तो मजबूरन होके हमें किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह हमें पैदल मार्च करना पड़ेगा जम्मू के लिए। अगर ज़रूरत पड़े तो दिल्ली के लिए भी हम पैदल मार्च कर सकते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम इरशाद अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा सफाई कर्मचारियों का। क्या लगता है आपको, इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। और इस तरह से 1 साल में आपने 3 बार जो है प्रोटेस्ट कर लिया, 3 बार जो है काम छोड़ो हड़ताल कर लिया, अब आपको क्या लगता है किस तरह से जो है वो बदलाव आएगा और आपकी डिमांड्स को जो है वो फुलफ़िल किया जाएगा? सर, ये 3 बार नहीं है, ये 2014 से हम सड़कों पर है। तो हम 2014 से सड़कों पर है और बार बार हमें आश्वासन दिया जाता है और
ऐसे हमारी हड़तालें उठाई जाती हैं। इससे पहले आपकी जब आपने हड़तालें रखी, आपकी जो है पेमेंट्स को बढ़ोतरी की गई कि उतनी जो है पेमेंट्स आपको वही दी जा रही है? पेमेंट बढ़ोतरी तो की है, उसमें क्या है, अभी तो ये 11 रुपये बता रहे थे। 11 रुपये से क्या बनता है? 11 रुपये से चढ़ावा नहीं चढ़ता है मंदिर या मस्जिद में, हाँ। तो वही चढ़ावा इन्होंने हमें चढ़ाया है, तो हम 11 रुपये बहुत उस 11 रुपये को विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं ये बात कि हमारा मसला जो है वो है परमिट का, हमें परमिट किया जाए। जो यूटी रेट है जो लेह लद्दाख में अभी दिया है, जिसको 225 था उसको 450 किया है, जिसको 300 था तो उसको 570 किया है, हाँ। अगर यूटी रेट लेह लद्दाख में इशू हो सकता है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, वजह क्या है? हमारे साथ क्यों बेइंसाफ़ी हो रही है? तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि हमारे मसले जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन बढ़ता रहेगा और समय आने पर हमें अपने बीवी बच्चे लेकर सड़कों पर आना पड़ेगा। और मैं मजबूर मत कीजिए हमें। और मैं ये संदेशा ईओ को देना चाहता हूं कि हमारी जंग जो है इस वक्त गवर्नमेंट के साथ है और हमें टार्चर करने की कोशिश मत करे। हाँ, अगर निकालना है हमें सबको निकाले तो हम निकलने के लिए तैयार हैं। जो हमारा हक है 10 साल से 20 साल से हमसे काम लिया गया है, अगर ये काम हमसे लिया गया है, अगर इस वक्त हमें परमिट की बारी आती है, अगर हम अपना हक मांगते हैं तो हमको धमकी दी जाती है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर हमें निकाल दिया जाएगा तो हम अगर मजबूरन हमें बीवी बच्चे लेकर सड़कों पर आना पड़े, हमारे बीवी बच्चों का कोई नुकसान होगा, उसका जिम्मेवार ईओ होगा और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। आपको किसने कहा कि आपको निकाल दिया जाएगा? और इन्होंने हमारे लिए लिस्ट बनाई हुई है कि आपको निकाल दिया जाएगा। किसने बनाई है? ये ईओ ने बनाई है और चेयरमैन साहब ने बनाई है और ये डीसी साहब के कहने पर हो रहा है और डायरेक्टर के कहने पर हो रहा है। मैं डायरेक्टर साहब को बोलता हूँ कि डायरेक्टर साहब, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई लेना देना है। हमारी दुश्मनी गवर्नमेंट के साथ है। गवर्नमेंट को हम ये चेतावनी देते हैं कि हम गरीबों का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए तो हम अपने बीवी बच्चों को पेट भर के खाना दे सकें। अच्छा, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम खुशी मोहम्मद। आपकी कितनी एज है? आप मेरा अभी नज़दीक है, कोई शायद 60 ऊपर है। 60 ऊपर है। कितना टाइम हो गया इधर सर्व कर? 2001 में लगे था। 2001 में। तो हाँ। नहीं, अब इतने साल हो गए, ना परमानेंट किया गया, ना यूटी रेट भी नहीं दे कोई नहीं, हमारा साथ बेईमानी कर दिया तो हम ये रह गए। इसी तरह जो हमारे पीछे लगे वो बनाया, वो खाना का काम था उनका, जो लगा उनका खाना खाया, वो हमारा पैसे नहीं था, उन्हें लगा। जो मेरे पीछे लगाया था वो परमिट हो गया, हम रह गए इसी तरह। आपको आज तक बताया गया कि क्यों परमिट नहीं क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, जो लगा वो बताया। पहले बोलता अगर अवरेज था फिर क्यों लगाया था उधर, क्यों लगाया? अवरेज थे, हैं? अवरेज तभी। अब बोलता था जो पैसे के मुझे अवरेज है। अभी भी काम करते हैं? अभी काम करते हैं। अच्छा, तो काम लिया जाता है लेकिन अवरेज ऐसे फिर बता दिया जाता है, तब आपको किया नहीं परमिट? ये सभी लोग क्या अपनी अपनी डिमांड जो है वो सामने रखना चाहते हैं सभी? जी। घर से जब मजबूर हैं इसलिए हम सड़कों पर आए हैं। इस बार अगर हमें गवर्नमेंट परमिट नहीं करेगी, हमें गोलियों से भून दो तो बस मसला ख़त्म। ना रहेगा टेलीविज़न और ना रहेगी कोई मांग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। हमारी यही डिमांड है, हमें परमिट की जाए, या तो हमें गोलियों से भून दो। मुलाजमी जिंदाबाद, मुलाजमी जिंदाबाद। सफाई कर्मचारियों की तरफ से प्रोटेस्ट लगातार जारी, लगातार काम छोड़ो हड़ताल पर और पूरे डोडा टाउन के अंदर गंदगी हर जगह। लोग परेशान हैं, आम लोग भी परेशान हैं गंदगी से। उम्मीद करेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जल्द इस पे कोई जो है वो सुनवाई करेगा और जल्द जो है वो गंदगी यहाँ से साफ़ की जाएगी और जल्द से जल्द जो इनकी डिमांड्स हैं उनको भी जो है वो फुलफ़िल किया जाएगा। आप देख रहे थे TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।